सर माइक को दे दीजिए। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार नहीं, 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not. तो क्या है Nothing will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70। I am not getting. No. लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष नेता राहुल गांधी जब नीट के मुद्दे पर बहस की मांग कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनका माइक अचानक बंद कर दिया गया है। राहुल के आरोप पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यहां कोई ऐसा बटन नहीं होता है जिससे माइक बंद कर दिया जाए। इसी बीच एक और माइक बंद होने का आरोप सामने आया। दरअसल जब राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे कि पिछले 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए हैं, इसी दौरान उनका माइक बंद हो गया। इसी बीच राज्यसभा अध्यक्ष जगदीश धनखड़ ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इसके बाद अब कांग्रेस ने माइक बंद होने की इन घटनाओं को मुद्दा बना लिया है। इस बीच चलिए ये जानते हैं कि आखिर सदन में माइक ऑन और ऑफ करने का अधिकार किसके पास होता है। बता दें कि नई संसद के दोनों सदनों में माइक को कंट्रोल करने के लिए अलग पैनल बने होते हैं, जहां साउंड इंजीनियर सभापति के आसन के ऊपर यानी प्रथम तल पर बैठे होते हैं, जो रियल टाइम सीसीटीवी और पैनल में लगे स्क्रीन में सदस्यों को देख रहे होते हैं और उसी के जरिए किसी सांसद का माइक ऑन या फिर ऑफ करते हैं। वहीं 18वीं लोकसभा में फिलहाल सांसदों को डिवीजन नंबर नहीं मिला है, लिहाजा सांसदों को स्क्रीन सीसीटीवी में देखकर उनका माइक ऑन या ऑफ करना होता है। जब हर सांसद को डिवीजन नंबर मिल जाएगा तो साउंड इंजीनियर का काम बेहद आसान हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर ये डिवीजन नंबर होता क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। डिवीजन नंबर सांसद का सीट नंबर होता है, लिहाजा जब किसी सांसद को जब सीट नंबर मिल जाता है तो वो अपनी सीट से बोल सकता है, क्योंकि जब उस सांसद का नाम पुकारा जाता है तो सिर्फ उसकी सीट का माइक ही ऑन होता है। सदन में हर सांसद के आगे एक माइक होता है और साउंड इंजीनियर इसे बंद या चालू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के मुताबिक शून्यकाल में हर सांसद को बोलने के लिए 3 मिनट का समय मिलता है। जैसे ही उस सांसद का समय पूरा होता है, उनका माइक बंद हो जाता है। वहीं आसन से जिसका नाम पुकारा जाता है, उसका माइक ऑन करना होता है। फिर जब आसन कहता है कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, तो माइक बंद कर दिया जाता है। इस तरह संसद में माइक को बंद या फिर चालू किया जाता है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं के बोलते समय माइक बंद करने, संविधान के अनुच्छेद 105 द्वारा संरक्षित संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया। सिब्बल ने एक्स पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर विपक्ष के नेता का माइक बंद कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहता। कांग्रेस की ओर से तो यह सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि राज्यसभा में भी नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की माइक बंद की गई। हालांकि सरकारी पक्ष का कहना है कि जब सभापति किसी को बोलने का अवसर देते हैं तभी माइक ऑन होती है। बहरहाल कांग्रेस का आरोप है कि सरकार संसद में विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहती और यह संसद में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। कांग्रेस ने ओछी हरकत करार देते हुए स्पीकर ओम बिरला और सभापति जगदीप धनखड़ की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा किया। क्या सच बोल रहे हैं राहुल गांधी? सदन स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए आधिकारिक एक्स पोस्ट में कहा कि जहां एक ओर नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज दबाने की साजिश की जा रही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पीकर उन्हें न सुनना चाहें या सरकार सुनना न चाहे, लेकिन भारत के लोग सुनना चाहते हैं। संसद लोगों के लिए है, सरकार के लिए नहीं, या स्पीकर की इच्छा के लिए नहीं। कांग्रेस ने पूछा, तो क्या पीएम के पास है माइक का बटन? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का
मीडिया संचार के प्रभारी पार्टी के सचिव प्रणव झा ने कहा कि पिछली लोकसभा में माइक बंद करने का जनता ने जवाब दिया है, मगर इस सरकार के होश ठिकाने नहीं आए। बिरला पर निशाना साधते हुए झा ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्पीकर कह रहे कि माइक का बटन उनके हाथ में नहीं, तो क्या यह प्रधानमंत्री के हाथ में है? जनता इसको देख रही है और सरकार को ऐसे कृत्य का बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पेपर लीक मामले में यह सरकार खुद तो चुप है, मगर इसके विरोध में उठने वाली आवाजों को दबा रही है।